हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिया इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन स्टडी क्लासेस। बेटे, इन द लास्ट टॉपिक हमने आपको वैल्यू एडेड मैथड के सारे काम करा दिए थे। सारे काम का मतलब है उसकी मीनिंग बता दी थी, उसका फॉर्मूला बता दिया था, नेशनल इनकम निकालनी हमने सिखा दी थी आपको। डबल काउंटिंग को कैसे अवॉइड करें ये हमने आपको समझा दिया था बेसिकली। ठीक है, अब एक दो क्वेश्चन हम कर देते हैं उसके ऊपर। ठीक है, वैल्यू एडेड मेथड के ऊपर देखिए, ये क्वेश्चन है आपका। ठीक है, बुक में दिया हुआ है, वैसे आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन में कहा है फाइंड वैल्यू एडेड बाय फर्म ए एंड फर्म बी। दो फर्म दे रखी है आपको उसकी वैल्यू एडिशन निकालनी है। पहले मैं आपके सामने फॉर्मूला बनाना चलता हूं, क्योंकि फॉर्मूले के बिना हमारा काम नहीं बन पाएगा, इसलिए फॉर्मूले को वेरी केयरफुली देखिएगा। वैल्यू एडेड, भाई वैल्यू एडेड दो फॉर्मूले से बनता था, एक जब क्लोजिंग स्टॉक दे रखा होता है तब, और एक जब क्लोजिंग स्टॉक नहीं दे रखा होता है तब। क्वेश्चन में स्टॉक दे रखा है तो डेफिनेटली वो स्टॉक वाला फॉर्मूला हमें अप्लाई करना होगा। तो मैं आपको बताता हूं कैसे। वैल्यू एडेड का हमने फॉर्मूला बनाया था आउटपुट प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन या इंटरमीडिएट कॉस्ट। ये हमने फॉर्मूला आपको बताया था। मैंने बोला हुआ है आउटपुट यानी कि सेल। आउटपुट किसके इक्वल होता है? सेल्स के इक्वल होता है। चेंज इन स्टॉक को हम कैसे निकालते इकोनॉमिक्स में? क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक करके। क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक करके। ठीक है, इसे मैं ब्रैकेट में डाल देता हूं क्योंकि ये क्लोजिंग स्टॉक का फॉर्मूला है। देखिए, चेंज इन स्टॉक है ना, उसका फॉर्मूला है क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। लास्ट में देखा माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। मैंने बताई इंटरमीडिएट कंजप्शन किसके इक्वल होती है? परचेज के इक्वल होती है। किसके इक्वल होती है? परचेज के। तो ये प्रॉपर फॉर्मूला आपका आ चुका है। अब एक बार क्वेश्चन पर नजर डालिएगा, ठीक है, और देखिएगा, अब आपको क्वेश्चन समझ आ जाएगा। पहले मैं क्वेश्चन को पढ़ता हूं आपके लिए। सेल बाय फर्म ए की सेल दे रखी है 100, ठीक है, रुपीज ये लाख में है, लाख में है, तो 100 लाख फर्म ए की सेल है। परचेज फ्रॉम फर्म बी बाय फर्म ए। परचेज फ्रॉम फर्म बी बाय फर्म ए यानी फर्म ए की परचेज है, ये ए की क्या है? ये ए की परचेज। ठीक है, परचेज फ्रॉम फर्म ए बाय फर्म बी की परचेज है। ये किसकी परचेज है? बी की परचेज। सेल बाय फर्म बी की सेल दी हुई है, सिंपल। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ ए का क्लोजिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ बी का क्लोजिंग स्टॉक है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ ए का ओपनिंग स्टॉक है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ बी का ओपनिंग स्टॉक है। और इनडायरेक्ट टैक्सेस आपको दिए हुए हैं। टैक्सेस देखिए, मार्केट प्राइस, फैक्टर प्राइस। फैक्टर प्राइस क्या होता था? रियल कॉस्ट, एक्चुअल कॉस्ट। जब फैक्टर प्राइस मार्केट में जाता है तो उसमें इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या हो जाते हैं? ऐड हो जाते हैं, प्लस हो जाते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका बुक में मिल जाएगा। अब आ जाइए सॉल्यूशन पर इसकी। वैल्यू एडिशन का फॉर्मूला ये रहा, आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन प्लस चेंज इन स्टॉक। आउटपुट सेल्स के इक्वल है, चेंज इन स्टॉक क्लोजिंग माइनस ओपनिंग माइनस परचेज। अब देख लीजिए, आपसे क्वेश्चन बोला है फाइंड आउट वैल्यू एडेड बाय फर्म ए एंड फर्म बी। फर्म ए और फर्म बी की सेपरेट वैल्यू एडिशन निकालनी है। तो मैं पहले वैल्यू एडेड निकाल रहा हूं फर्म ए की। वैल्यू एडेड बाय फर्म ए, तो ए की निकाल रहा हूं। ए के समान ढूंढिएगा आप। सबसे पहले आउटपुट यानी कि सेल्स। सेल बाय फर्म ए की सेल हो गई आपकी कितनी? 100। कितनी हो गई? 100। ठीक है, तो 100 हो गई आपकी ए की सेल्स। इसके बाद देखिएगा, एक मिनट रोक दे। हाँ, तो हम बात कर रहे थे बेटे वैल्यू एडेड बाय फर्म ए। सेल प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। सेल थी आपकी 100। ये देखिए, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक आपको देखना है। तो ए के बारे में बात कर रहे हैं। ए का क्लोजिंग स्टॉक देखिए, ये रहा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ ए 20। ठीक है, 20 माइनस ओपनिंग स्टॉक ऑफ ए। ओपनिंग स्टॉक ऑफ ए ये रहा 25। देखिए, ये ओपनिंग स्टॉक ऑफ ए है माइनस 25। अब मुझे निकालनी है परचेज बाय फर्म ए। तो ये देखो, परचेज फ्रॉम फर्म बी बाय फर्म ए। फर्म ए की परचेज है ये -40। देख लीजिए, 100, ये माइनस का 5 आएगा और -40 यानी कि 100 में से 45 गए, कितने जाएंगे? 55। ठीक है, 55 आपका आ जाएगा। ठीक है, सही है। इसके बाद देखिए वैल्यू एडेड बाय फर्म बी।
फ्रॉम बी की वैल्यू एडिशन देखिए, सबसे पहले वही आउटपुट यानी सेल ऑफ फ्रॉम बी देखिए, ये रही 200 प्लस अगेन क्लोजिंग माइनस ओपनिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक देखिए बी का, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फ्रॉम बी, ठीक है, फ्रॉम बी का क्लोजिंग स्टॉक ये रहा आपका 35। इसके बाद ओपनिंग स्टॉक ऑफ बी, 45 माइनस है आपकी परचेज, ठीक है, परचेज, तो ये रहा परचेज फ्रॉम ए बाय फ्रॉम बी 60, फ्रॉम बी 60, ये आपकी आ जाएगी वैल्यू एडेड बाय फ्रॉम बी, ठीक है, देखिए 200, ठीक है, ये माइनस का 10 आएगा और माइनस 60, ठीक है, तो ये कितना जाएगा बेसिकली 130 लाख। ये पहला पॉइंट हो चुका है वैल्यू एडेड बाय फर्म बी एंड वैल्यू एडेड बाय फर्म ए। आपको सेकंड पॉइंट में निकालना है जीडीपी एट एफसी, ये डी है, जीडीपी एट एफसी। और मैंने आपको बताया था वैल्यू एडेड मेथड से, ठीक है, वैल्यू एडेड मेथड से क्या आता है आपके पास आता है जीडीपी एट एमपी। मैंने वैल्यू एडेड मेथड से बताया था, पिछले वाली वीडियो जरूर देख लीजिएगा अगर आपको ध्यान नहीं है तो। जीडीपी एट एमपी आता है आपका कैसे, वैल्यू एडेड बाय प्राइमरी सेक्टर प्लस वैल्यू एडेड बाय सेकेंडरी सेक्टर और प्लस वैल्यू एडेड बाय टर्शरी सेक्टर, ठीक है, तो जीडीपी एट एमपी के इक्वल होता है, जीडीपी एट एमपी के। तो यहाँ दो फर्म दी हुई है तो दोनों की वैल्यू एड कितनी आ जाएगी, 55 प्लस 130, ठीक है, 55 प्लस 130, ये आपकी आ जाएगी दोनों की वैल्यू एडेड कितनी, 185 जीडीपी एट एमपी। क्वेश्चन में आपसे कहा गया है फाइंड आउट जीडीपी एट एफसी, एफसी यानी कि फैक्टर कॉस्ट, ठीक है, फैक्टर कॉस्ट, और ये है जीडीपी एट एमपी यानी मार्केट प्राइस, मार्केट कॉस्ट। मार्केट में टैक्सेस ऐड होते हैं, मार्केट प्राइस में जो टैक्सेस होते हैं वो ऐड होते हैं, फैक्टर प्राइस में टैक्सेस ऐड नहीं होते। यानी अगर मुझे यहाँ जीडीपी एट एमपी से जीडीपी एट एफसी बनाना पड़ जाए, जीडीपी एट एफसी बनाना पड़ जाए तो मुझे करना क्या है, जीडीपी एट एमपी में से इनडायरेक्ट टैक्सेस को लेस कर देना है, इनडायरेक्ट टैक्सेस को लेस कर देना है। जीडीपी एट एमपी आई है 185, टैक्सेस आपके ये रहे 30, ठीक है, 30 कर दीजिए लेस 155, ये आपका आ गया आंसर सेकंड वाले क्वेश्चन का, ठीक है, गुड। स्टूडेंट्स एक बार दूसरा क्वेश्चन और देख लेते हैं सेम मेथड का, वैल्यू एडिशन मेथड का, ठीक है, बुक में दिया हुआ है आपका सेकंड क्वेश्चन, इसे एक बार और देख लेते हैं। देखिए आपसे कहा गया फाइंड आउट ग्रोस वैल्यू एडेड एट एमपी, ग्रोस वैल्यू एडेड यानी कि जीवीए एट एमपी, या फिर सिंपल भाषा में अगर हम कहें जीडीपी एट एमपी, यानी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट एमपी निकालना है। वैल्यू एड मेथड से आसानी से निकल जाता था जीडीपी एट एमपी। करना क्या है आपको, ठीक है, सेल प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। और ये क्वेश्चन तो और आसान हो जाएगा क्योंकि यहाँ स्टॉक गिवन नहीं है, तो सिंपल सी बात है कि अगर आपको जीडीपी एट एमपी फाइंड आउट करना है तो आपको एक सिंपल सा फॉर्मूला ले देना है, ठीक है, और वो है आपका आउटपुट माइनस इनपुट या फिर सेल माइनस परचेज, कुछ भी लिख लीजिए, सेल माइनस परचेज, ठीक है, सेल को हम कहते हैं आउटपुट और परचेज को हम कहते हैं इंटरमीडिएट कॉस्ट या इंटरमीडिएट कंजप्शन या फिर इनपुट भी हम कहते हैं। क्वेश्चन पे नजर डाल लेते हैं। सेकंड आपको निकालना है नेशनल इनकम। नेशनल इनकम के लिए हमें मैंने बताया था NNP एट FC निकालना पड़ता है, NNP एट FC, ठीक है। नेशनल इनकम अगर आपको चाहिए आपको निकालना पड़ेगा NNP एट FC, यानी कि सेकेंड पॉइंट में आपको निकालनी है NNP एट FC। ये हम आपको अभी बताएंगे कैसे निकलेगा बारी बारी से, ठीक है, हर स्टेप में आपको कराया जाएगा, डोंट वरी अबाउट दैट। क्वेश्चन देख लेते हैं। आपको सबसे पहले आइटम्स में देखिए वैल्यू ऑफ आउटपुट, आउटपुट दिया हुआ है यानी कि आपको बेसिकली सेल्स दे रखी होगी, क्या दे रखी होगी, सेल। प्राइमरी सेक्टर की 800, सेकेंडरी सेक्टर की 200 और टर्शियरी सेक्टर की 300, ये आपको दे रखा है आउटपुट या सेल। फिर दे रखी है आपको इंटरमीडिएट कॉस्ट, यानी कि इनपुट आपको दे रखा है इंटरमीडिएट कॉस्ट दे रखी है, प्राइमरी की 400, सेकेंडरी की 100 और टर्शियरी की 50, ये आपको दे दी कॉस्ट, ठीक है।
सेल माइनस परचेज, आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट, जीडीपी एट एमपी, आपका पहला पॉइंट बड़ा आसानी से निकल आएगा। फिर आपको दे रखे इनडायरेक्ट टैक्सेस पेड बाय ऑल सेक्टर, सभी सेक्टर ने मिलाकर इनडायरेक्ट टैक्सेस आपको पेड किए 50 लाख रुपीस। इसके बाद है कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड असेट्स। अब सोच रहे होंगे ये तो हम पहली बार सुन रहे, बट ये पहली बार नहीं सुन रहे, इसे सिंपल भाषा में हम कहते हैं डेप्रीशिएशन। तो जो बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं, सेकंड क्वेश्चन में जो आपको कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड असेट्स दे रखा है उसे ब्रैकेट में पेंसिल से लिख लीजिएगा, डेप्रीशिएशन। कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड असेट्स या कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल को हम डेप्रीशिएशन कहते हैं बेटे, प्लीज लिख लेना आप। तो डेप्रिसिएशन आपको दे दी। फिर ये रखिए फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ये हमारे रेजिडेंट्स थे जो दूसरे देश से फैक्टर इनकम कमा कर लेकर आए हैं, ठीक है। फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड 10। इसके बाद है फैक्टर इनकम पेड टू नॉन रेजिडेंट्स, ठीक है, जो दूसरे देश के लोग हमारे देश में आए और यहाँ से कमा कर ले गए, ये वो वाली इनकम है, ठीक है। इन दोनों का जो डिफरेंस हो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कहलाता है NFIA, ठीक है। इसके बाद हमें दे रखी है सब्सिडीज 20। अब आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन में पहले बोला था फाइंड वैल्यू एडेड, ठीक है, बाय एमपी। तो वैल्यू एडेड एट एमपी आपको सिंपल सा है सेल माइनस परचेज, तीनों की सेल को ऐड कर लो, तीनों की सेल में से इन परचेज को माइनस कर दो, आपके पास वैल्यू एडेड आ जाएगा। तो यहाँ लिख लीजिए वैल्यू एडेड बाय प्राइमरी सेक्टर प्लस वैल्यू एडेड बाय सेकेंडरी सेक्टर प्लस वैल्यू एडेड बाय टर्शरी सेक्टर, ठीक है, टर्शरी सेक्टर। इनमें से हमें, ठीक है, तीनों सेक्टर की वैल्यू एडिशन में से हमें माइनस करना है क्या, इंटरमीडिएट कंजप्शन ऑफ प्राइमरी सेक्टर यानी कि परचेज प्लस इंटरमीडिएट कंजप्शन ऑफ सेकेंडरी सेक्टर प्लस इंटरमीडिएट कंजप्शन ऑफ टर्शरी सेक्टर, यानी कि आउटपुट माइनस इनपुट हमें करना है। तीनों को जोड़ दो, ठीक है, ये हो गया 1300 आपकी आई वैल्यू एडेड, ठीक है, 1300, और ये हो गया 550 आपकी आ गई क्या, परचेज, ठीक है। इसमें से माइनस कर लीजिए, ठीक है, तो आपका जो होगा वो वैल्यू एडेड आपकी आ जाएगी। देखिए क्या आया, 1300 में से 500 के कितने बचते हैं, 800, 800 में से 50 के 750, ठीक है, करेक्ट आपका आंसर है, वेरी इजी, ठीक है। सेल माइनस परचेज, आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन, जीडीपी एट एमपी आपका आ जाएगा। अब आपको चाहिए NNP एट FC, यानी कि जो नेशनल इनकम का सिंबल होता है, नेशनल इनकम का प्रतीक होता है। बुक में मत देखिएगा, सीधा दे रखा है बुक में, लेकिन मैं आपको स्टेप वाइज कराऊंगा, एक एक चीज को कन्वर्ट करना सिखाऊंगा। तो अब आपको ध्यान रखना है, इस जीडीपी एट एमपी से आपको NNP एट FC पर पहुंचना है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए मेरे पास दे रखी है GDP एट MP, मैं कर क्या रहा हूं, सबसे पहले इस G को, ये G जो दिख रहा है, इस G को मैं इस N में कन्वर्ट कर रहा हूं, यानी मैं इस G को N में कन्वर्ट कर रहा हूं, NDP एट MP को। फॉर्मूला मेरा बन जाएगा GDP एट MP माइनस डेप्रीशिएशन, ठीक है, ग्रॉस नेट। ग्रॉस और नेट का डिफरेंस मैंने बताया था चैप्टर की स्टार्टिंग में, ग्रॉस में डेप्रीशिएशन ऐड होता है और नेट में डेप्रीशिएशन माइनस होता है। तो जीडीपी एट एमपी हमारा आया था 750, ठीक है। डेप्रीशिएशन कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड असेट्स था, कितना था, 80 रुपीज, ठीक है, 80 रुपीज था, 80 माइनस कर दीजिए, ये आपका जाएगा NDP एट एमपी। करे कितना आएगा, देखिए 750 में से 80 माइनस करोगे कितना आएगा, 670 आएगा आई गेस, ठीक है, NDP एट MP। अब देखिए हमें जाना है NNP एट FC पे। अब ये जो D है, मुझे ये कुछ अच्छा दिखाई नहीं दे रहा, मुझे अच्छा दिखाई जब देगा जब इस D को मैं N में कन्वर्ट करूंगा। ये D यहाँ पर है डोमेस्टिक और ये N यहाँ पर है नेशनल, ठीक है, NDP नेट डोमेस्टिक और NNP, ठीक है, नेट नेशनल प्रोडक्ट। तो ये नेशनल है मुझे। अब डोमेस्टिक को नेशनल में कैसे कन्वर्ट करते थे, ध्यान है, डोमेस्टिक टेरिटरी, हमें चाहिए नेशनल, हमारे रेजिडेंट्स द्वारा कमाई गई इनकम, यानी मुझे इस NDP एट MP को NNP एट MP में बदलने के लिए NDP एट MP में क्या ऐड करना पड़ेगा, ये है डोमेस्टिक, चाहिए नेशनल, NFIA द नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड का फॉर्मूला याद है, इनकम earned by our residents from rest of world minus income earned by non-residents from India, ठीक है। तो हमारे लोग जो कमा कर लाए और उनके लोग जो कमा कर ले गए, इन दोनों का डिफरेंस देखिए, इनकम रिसीव्ड फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड 10 और इनकम पेड है 20,
हम कमा कर लाए हैं 10, हमने पे कर दिए 20, माइनस का 10 आएगा NFIA। कितना आएगा? माइनस का 10 आएगा। देख लीजिए बेसिकली, याद बना लीजिए फॉर्मूला NFIA का। ठीक है, इनकम हम कमा कर लाए हैं 10, हमने पे कर दिया 20, माइनस का 10 आया। ठीक है, तो NDP एट MP था 670, इस दोनों का डिफरेंस माइनस का 10 आएगा, मैंने बता दिया अभी, तो यहाँ लिख दीजिए माइनस के 10, ये आ गया आपका 660। देखिए NNP एट MP, हमें चाहिए NNP एट FC, एक ही काम रह गया है हमारा। ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्सेस का, ये है मार्केट प्राइस, हमें चाहिए फैक्टर प्राइस। मार्केट प्राइस में टैक्सेस ऐड होते हैं, फैक्टर प्राइस में टैक्सेस ऐड नहीं होते। इस मार्केट प्राइस में से अगर मैं टैक्सेस निकाल दूं, इनडायरेक्ट टैक्सेस, टैक्सेस का मतलब टैक्सेस और सब्सिडीज के डिफरेंस से है, अगर सब्सिडीज गिवन है तो उसे भी काउंट किया जाएगा। तो MP है, मुझे चाहिए FC, फॉर्मूला बना लेता हूं मैं फिर से, मुझे NNP एट FC चाहिए। क्या चाहिए? NNP एट FC, और मेरे पास है NNP एट MP, तो मुझे करना क्या पड़ेगा? NNP एट MP में से माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस करना पड़ेगा। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का फॉर्मूला मैंने बताया था, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। हमें इनडायरेक्ट टैक्सेस दे रखे 50 और हमें सब्सिडीज गिवन कितनी थी? 20। हमें सब्सिडीज कितनी गिवन थी? 20, ये आपका आ चुका है 30। लीजिए नेशनल इनकम आने वाली, NNP एट MP कितनी आई थी? 660। ठीक है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, टैक्सेस माइनस सब्सिडीज आया आपका 30, यानी कि 630 हो गई आपकी नेशनल इनकम। बेटे स्टेप वाइज चलोगे, क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, प्लीज स्टेप वाइज चलिएगा, इन क्वेश्चन को देखिए, प्लीज करिए, बुक में देखिए, रिक्वेस्ट है आपसे। थैंक यू स्टूडेंट। देखिए नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के 3 मेथड हमने आपको बताए हुए हैं। वैल्यू एडेड मेथड, जो कि अभी हमने कंप्लीट किया, फिनिश किया, 2 क्वेश्चन भी हमने। सॉरी फॉर सेकेंड, प्लीज 1 मिनट के लिए प्लीज, सॉरी माइक भूल गया था मैं। नाउ अब देखिए, तो हमने आपसे कहा कि नेशनल इनकम के मैंने बेसिकली 3 मेथड आपको बताए हुए हैं, वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड। वैल्यू एडेड मेथड हमने अभी फिनिश किया। इनकम मेथड अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं। देखिए इनकम मेथड का दूसरा नाम डिस्ट्रीब्यूशन शेयर मेथड भी होता है, डिस्ट्रीब्यूशन शेयर मेथड। ठीक है, शेयर यानी कि जो रुपया आपने कमाया उसे आप किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करोगे, किस तरह से शेयर करोगे, या फिर फैक्टर इनकम मेथड या फैक्टर पेमेंट मेथड। ठीक है, तो इनकम मेथड, वैल्यू एडिशन के दौरान प्रोड्यूसर ने वैल्यू एडिशन के जरिए रुपया कमाया, बेसिकली रुपया किसने पे किया होगा? लोगों को पे किया होगा, इनकम पे होगी फैक्टर इनकम। तो इनकम से हम बताते हैं, तो इनकम मेथड में हमें बेसिकली करना क्या है? नेशनल इनकम निकालनी है बाय कैलकुलेटिंग द फैक्टर इनकम ऑफ अ डोमेस्टिक कंट्री। अब इनकम मेथड में होता क्या है? इट इज अ सम टोटल ऑफ, ठीक है, यहाँ पर हम बोलेंगे कि नेशनल इनकम इज एस्टिमेटेड, नेशनल इनकम इज एस्टिमेटेड as sum total of factor income, sum total of factor income earned during the accounting year, during the accounting year। ठीक है, within domestic territory is called domestic income, is called domestic income। तो बेटे इनकम मेथड में सबसे पहले हमारे पास डोमेस्टिक इनकम आती है। डोमेस्टिक इनकम आपको पता ही है, ठीक है, भारत के अंदर कमाई गई इनकम को हम डोमेस्टिक इनकम कहते हैं। दिस इज इंडिया, इंडिया के अंदर जो कमाई गई इनकम होगी, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, वेजेस, इसे हम क्या करेंगे? डोमेस्टिक इनकम कहेंगे। तो नेशनल इनकम इज एस्टिमेटेड एज अ सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम अर्न्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी इन अ कंट्री इज कॉल्ड डोमेस्टिक इनकम। अब हमें करना क्या होता है? डोमेस्टिक इनकम को कन्वर्ट करना पड़ता है। डोमेस्टिक इनकम इज कन्वर्टेड इनटू नेशनल इनकम, नेशनल इनकम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे कन्वर्ट करेंगे? डोमेस्टिक इनकम आपके पास है ही, डोमेस्टिक इनकम में हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड को कर देंगे ऐड, इससे आपका क्या आ जाएगा? नेशनल इनकम आ जाएगा। तो बेसिकली ये होता है आपका इनकम मेथड। इसके अंदर हमें बेटे बेसिकली, ठीक है,
कंपनसेशन टू एम्प्लॉय, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, इन सभी फैक्टर इनकम को ऐड करना है ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर, ठीक है, विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी, जो कि आपकी क्या कहलाएगी, डोमेस्टिक इनकम कहलाएगी। इस डोमेस्टिक इनकम के अंदर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड को हमें ऐड कर देना है, नेशनल इनकम आपके पास आ जाएगी। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखिएगा, इनकम मेथड में केवल और केवल कौन सी इनकम आती है, फैक्टर इनकम, ठीक है, कौन सी इनकम आती है, फैक्टर इनकम। और इनकम आपको पता है दो तरह की होती है, फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम। ट्रांसफर इनकम इंक्लूड नहीं होती, वन वे ट्रांसफर होता है, गवर्नमेंट आपको देती है, ठीक है, ओल्ड एज पेंशन के रूप में, हेल्थ के रूप में, डोनेशन के रूप में, सब्सिडीज के रूप में। तो फैक्टर इनकम में ये सब चीजें काउंट नहीं की जाती। फैक्टर इनकम के अंदर ट्रांसफर इनकम नहीं आती, इसमें केवल फैक्टर इनकम आएगी। फैक्टर इनकम आपको पता है जो विच इज पेड विद रिस्पेक्ट टू द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के बदले जो पे की जाती है। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में आता है लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, ये सब आता है। लैंड के बदले क्या पे करता है प्रोड्यूसर, रेंट, लेबर के बदले कंपनसेशन, ठीक है, कंपनसेशन बोलेंगे अब हम इसे, कैपिटल के बदले इंटरेस्ट, एंटरप्रेन्योरशिप के बदले प्रॉफिट पेड करता है। तो ये सारी होती है फैक्टर इनकम, कमाई गई इनकम, अर्न इनकम होती है। कौन सी इनकम होती है, अर्न इनकम। मैंने जब ये लेसन, इससे पहले वाला लेसन शुरू किया था, तब भी मैंने आपको फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम में डिफरेंस बताया था। फैक्टर इनकम एक अर्न इनकम होती है, ट्रांसफर इनकम एक अनअर्न्ड इनकम होती है। फैक्टर इनकम के लिए आप कोई ना कोई मेहनत करते हो, कोई ना कोई कंसिडरेशन पे करते हो। ट्रांसफर इनकम बाय वे ऑफ हेल्प, डोनेशन, सब्सिडीज आपको मिल जाती है, ठीक है। तो ये होती है आपकी ट्रांसफर इनकम। और नेशनल इनकम के अंदर हम केवल फैक्टर इनकम को शामिल करेंगे। तो नेशनल इनकम के अंदर आपको क्या करना है, बेसिकली सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम यानी रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, वेजेस, इन सबको हमें ऐड करना है, ठीक है। ये सब ऐड करने के बाद हमारे पास डोमेस्टिक इनकम आ जाएगी। अच्छा, ये डोमेस्टिक इनकम आएगी किसके इक्वल होगी, ये होगी एनडीपी एट एफसी के इक्वल, एनडीपी एट एफसी के इक्वल। इसके अंदर हम ऐड कर देंगे एनएफआई यानी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो आपके पास एनएनपी एट एफसी आ जाएगा, जिसे हम क्या कहते हैं, नेशनल इनकम। क्या कहते हैं इसे हम, नेशनल इनकम, ठीक है। थैंक यू।